व्हाट डू यू वांट मी टू से? तो आज के अवार्ड के बारे में। एक्साइटेड हूँ, जानना चाहती हूँ किस किस को मिलेगा और फीलिंग वेरी ऑनर्ड एंड प्राउड कि इन्होंने मुझे भी बुलाया है. सो ऑफ कोर्स आई एम एक्साइटेड एंड बहुत ऐसे अवार्ड्स में ज़्यादा करके जानकारी हासिल होती है कि कौन कैसा है, क्या अचीव किया है, क्या नहीं अचीव किया है. और अगर आपका नाम उन कंटेंडर्स में से एक है तो फिर आपको और भी अच्छा लगता है. क्या लगता है आपको कोई अवार्ड मिलने वाला पता नहीं, हम उस ख्याल से तो आते नहीं हैं. हम इसलिए आते हैं क्योंकि यू वांट टू बी पार्ट. इफ़ यू आर नॉमिनेटेड ऑल्सो इट्स अ वेरी बिग थिंग. तो व्हेन पीपल अचीव समथिंग फॉर द कंट्री, अगर वो आपके देश के लिए कुछ हासिल कर रहे हैं या आपके स्टेट के लिए कुछ हासिल कर रहे हैं, तो उनके बीच में बैठना भी आई थिंक इज़ ऑनरेबल. सो आई एम जस्ट हैप्पी टू बी हियर. है? आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, तो आपके लिए इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं. और आई थिंक ज़्यादा करके लोग ही होते हैं क्योंकि हम जिनसे मिलते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हीं से हम इंस्पायर होते हैं. सो या आई थिंक आई हैव लॉट ऑफ पीपल टू गिव क्रेडिट फॉर. सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दूंगी एंड आफ्टर दैट इफ़ आई एम इंस्पायर्ड बाय एनीबडी इट्स फारा खान. ओके, अपने कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताओ तो। फ़िलहाल बहुत जल्द सोनी सब पे कुछ आने वाला है तो प्लीज़ देख लीजिएगा. एंड ऑफ कोर्स रुकी हूँ कि सुपर डांसर 2 वापस सुपर डांसर 3 आएगा अब सोनी पर. सो लेट्स होप. थैंक यू. मैम विजुअल्स के लिए दो दो मिनट विजुअल ड्रेस एक इस पर कुछ नहीं है ड्रेस के ऊपर ड्रेस मैम वन क्वेश्चन मैम वन क्वेश्चन इज लेफ्ट मैम योर लुक माई लुक कुछ भी नहीं है. इट्स इंस्पायर्ड बाय महाराष्ट्र. साड़ियाँ मुझे पसंद हैं. सो आई एम जस्ट इंस्पायर्ड बाय महाराष्ट्र टुडे. आई एम फीलिंग लव्ड बाय महाराष्ट्र टुडे. थोड़ा लाउडली बोलिए बहुत कम आवाज़ आ रहा है इसमें अच्छा
ये दे देंगे इसके बाद। हेलो, आ रहा है? बहुत ही बेहतरीन सा ये इवेंट है हेराल ग्लोबल, जिन्होंने महाराष्ट्र के 50 इंस्पिरेशनल जो प्रोत्साहित करते हैं दूसरी महिलाओं को, और उन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है, ऐसे 50 महिलाओं को उन्होंने यहाँ पे फेलिसिटेट किया है, जिनमें से मैं एक हूँ और इस बात का मुझे बहुत गर्व है। और अगर ये मेरे घर की जो मेन महिलाएं, मेरी माँ और मेरी सासू माँ और मेरे पापा और मेरे ससुर, ऑफ कोर्स इनके सपोर्ट के बगैर मैं ये कर नहीं पाती थी। मुझे ये बहुत खुशी है कि मैं किसी को इंस्पायर कर सकी, और इसी बात की खुशी और इसी बात की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लिए हुए मैं यहाँ से जाऊँगी, और यही कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी इस अवार्ड की लाज रखूँ और ज़्यादा औरतों को, महिलाओं को मैं इंस्पायर करूँ। ये तो इन्होंने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अभी तक सीख रही हूँ, मंजिल पर चल ही रही हूँ, रास्ते पे चल रही हूँ, मंजिल हाथ नहीं आई है। आज मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने कहा मुझसे कि मैंने कुछ अचीव किया है। तो वैसे तो कुछ नहीं किया है, अभी अचीव करना बहुत बाकी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, और अचीवमेंट के लिए तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पाया है। मेरे पापा जो कि थिएटर करते थे, उन्होंने मेरी मम्मी और जैसे मेरे पति हैं, उन्होंने मुझे आज भी, मेरे सास ससुर, मेरे पति, मेरी फैमिली जो है, इनका सपोर्ट जब तक आपके पास नहीं होता तब तक आप कुछ नहीं कर पाते। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं हूँ कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरे पीछे ये जो 5 लोग हैं, ये मुझे हमेशा कहते हैं आगे बढ़ो अश्विनी, पीछे मुड़ के मत देखो। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वाकई उन्होंने शादी की, सॉरी, अंगद बेदी के साथ शुक्रिया बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी ये न्यूज़ पहली बार सुन रही हूँ, सॉरी, मैंने न्यूज़ देखी नहीं थी। लेकिन नेहा धूपिया जी बहुत खूबसूरत और उम्दा कलाकार हैं, और अंगद बेदी जी, अगर उनके साथ उनका निकाह हुआ है, उनकी शादी हुई है, तो बहुत 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 मुबारकबाद, और यूं ही आपके शादीशुदा ज़िंदगी खुशनुमा रहे जैसे अभी तक हो रही। मेरी 11 तारीख को, यानी कि कल, एक साउथ तेलुगु फिल्म जो पुरी जगन्नाथ जी हैं, उन्होंने डायरेक्ट की है, महबूबा उसका नाम है, वो कल रिलीज़ हो रही है। और श्रीराम राघवन सर के साथ एक फ़िल्म की है मैंने, और बाकी के प्रोजेक्ट्स की शूटिंग शुरू है, तो आई कैंट टॉक। मेरी ये तीसरी तेलुगु मूवी है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे काम करना, बहुत डिसिप्लिन्ड है, और मज़ा आता है, क्योंकि सीखना बहुत पड़ता है और तैयारी बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि ज़ुबान अपनी नहीं है। जी कुछ नहीं, साड़ी पहनी है, और भाई मैं कुछ सोच के तैयार नहीं हुई थी, तो ऐसा यार फंसाओ मत, नॉर्मल सी तैयार हुई हूँ। हाँ जी, ये मतलब मैं ऐसी ही तैयार होती हूँ अक्सर, साड़ी, और एक मतलब ट्रेडिशनल तरह से तैयार होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इंडियन बेस है, पहनावा है, और मुझे यही अच्छा लगता है। थैंक यू। लुक दीजिए, लुक चाहिए। गीता मैम के साथ, गीता मैम, अच्छा भाई मैं आया फ्रेम में थोड़ा पीछे खड़ा है। अरे मैं पीछे खड़ा हूँ। Can you put that white light out? It's like killing the picture. White light में बंद, एक मिनट ना, वो पूरा नहीं कर रहा है। White light. Wait.
ये पकड़ूं? ओके, ये ओके। वेल, आई थिंक हेराल्ड ग्लोबल ने एक बहुत अच्छा इवेंट रखा है, क्योंकि सब बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, जेंडर इक्वालिटी की, लेकिन जब ऐसे फंक्शंस किए जाते हैं जहां 50 इंस्पिरेशनल विमेन को ऑनर कर रहे हो, तो आप एक मैसेज भेज रहे हो, और यही तरह के मैसेजेस और इस तरह की जो बातचीत शुरू होती है, वहीं से समाज में कुछ चेंज आता है, क्योंकि ये जब तक ये बातचीत शुरू नहीं होगी तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला है समाज में। जी, मेरी इंस्पिरेशन मेरी माँ थी हमेशा, और हमेशा मेरी माँ रहेगी, क्योंकि मेरी माँ एक होम मेकर है। उन्होंने कभी बाहर काम नहीं किया है, लेकिन जिस स्ट्रगल से वो गुजरी हैं और जिस तरह से, हम 3 बहनें हैं, और उन्होंने बड़ी ज़िद से हम तीनों बहनों को पढ़ाया है और अपने पैरों पे खड़ा किया है। एंड आई थिंक फॉर मी नोबडी कैन बी अ बिगर इंस्पिरेशन देन हर। वेल, प्रोजेक्ट्स तो मैं भी करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो करूँ वो मन से, जो मज़ा आए तो मैं करना चाहती हूँ। हैविंग सेड दैट, इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज शुरू होने वाला है। मेरा फेवरेट शो है। बच्चों के साथ के शोज़ में मुझे हमेशा ही मज़ा आता है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट शो। बाकी माई बुक क्लब इज़ ग्रोइंग डे बाय डे, सो उसका इवेंट्स कुछ हो रहे हैं विच इज़ गोइंग टू बी इंस्पायरिंग। एंड येस, लिखने की कोशिश तो जारी है। और क्या नेहा, कंग्रेचुलेशंस। वैसे मैं सोच रही थी कि बहुत थोड़ा आज कुछ स्ट्रॉन्ग लुक किया जाए, एक एम्पावर्ड लुक किया जाए। सो आई जस्ट थॉट आई वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई नॉर्मली वेयर, बट जस्ट एंजॉइंग, हैविंग फन, ड्रेसिंग अप। जी, एक्चुअली रियली डिपेंड्स ऑन द स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वेब सीरीज़ हो, टीवी शो हो। मैंने तो कभी मीडियम नहीं देखा है। मैंने थिएटर भी किया है, मूवीज़ भी किए हैं, टेलीविज़न भी हमेशा किया है। तो मुझे लगता है कि मुझे स्टोरीज़ अच्छी लगे तो मीडियम का कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है मुझे। थैंक यू। विजुअल्स मिल गया सिंगल का। बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। जिन जिन लोगों को अवार्ड्स मिले हैं उनको मुबारकबाद देता हूं, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई भी अवार्ड फंक्शन हो, आप अच्छा काम करते हैं किसी भी फील्ड में और उनको सम्मान दिया जाता है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये क्या बताएं, मतलब जिंदगी में जी। अच्छा, गाने के लिए वॉइस इज़ ए गिफ्टेड थिंग, तो थैंक्स टू गॉड एंड माय फैंस के भगवान ने आवाज़ दी, और अब मेरे फैंस ने मेरे गाने को प्यार दिया। आप सब लोग ने इतना प्यार दिया, और उसके वजह से आज मैं उदित नारायण बना हूँ, और बस ये प्यार मिलता रहे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो
कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ सर। थैंक यू। पकड़ना पड़ेगा। सेंटर लो, आगे आओ। आगे आओ। लुक सेंटर। ओके। आज के इवेंट के बारे में आई थिंक इट वाज एन इवेंट बाय हेराल्ड ग्लोबल, जहाँ पे 50 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन ऑफ महाराष्ट्र को इन्होंने ऑनर किया है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं उनमें से एक कंसिडर की गई हूँ। अपकमिंग प्रोजेक्ट ऐसे तो कुछ भी नहीं है। येस, आई एम अ पार्ट ऑफ पल्टन, JP Datta's film, which is due to release on the 7th of September. So please wish the entire team luck, and please ज़रूर देखिएगा। इंस्पायर आई थिंक इंस्पायर मतलब मैं हर किसी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखती हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मेरी कोई एक इंस्पिरेशन रहे हैं। इन एवरी वे माई पेरेंट्स हैव डेफिनेटली बिन अ सपोर्ट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये डिसाइड कर लो कि आपको एक पर्टिकुलर गोल पे पहुँचना है लाइफ में, सो देर आर डेफिनेटली ऑल द वेज ओपन। आपको सिर्फ हार्ड वर्क करना होता है। पल्टन के किस्से, आई थिंक सबसे बड़ा किस्सा पल्टन का ये है कि मेरे शादी के एक हफ्ता पहले तक मैं पल्टन शूट कर रही थी। सो दैट वाज द बिगेस्ट मेमोरी विद दैट, एंड द एंटायर टीम ऑफ पल्टन हैज़ रियली पैम्पर्ड मी, एंड शूटिंग विद JP सर वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज जब मैंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं JP दत्ता की फ़िल्म करूँगी, एंड मेरी फर्स्ट फिल्म इज़ विद हिम। सो बहुत अच्छा फीलिंग है। थैंक यू। आज का लुक मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। इट्स अ नॉर्मल टिश्यू साड़ी विद हाई पोनी, दैट्स इट। थैंक यू। हाँ जी, हाँ चलेगा। आई डोंट नो ब्रो। एक मिनट मैम, कैन यू स्टैंड? Are you going to ask me something? Thank God. Can you see? आज बहुत ही प्यारा इवेंट हुआ है, एंड थैंक यू ग्लोबल हेल्थ फॉर felicitating me with this, और 50 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन इन महाराष्ट्र में मुझे चुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यह मोहब्बतें बहुत दिन लेते हैं मेरे, और मैं उसमें बहुत खुश हूँ, और मैं एक समय पे एक ही शो करती हूँ तो वो है, लेकिन फिल्म्स चलती रहती हैं और फिर एड्स चलती रहती हैं, और
हाँ अभी आ जाएंगे जब आप तब आपको पता चलेगा। वेब सीरीज आजकल इंडिया में बहुत जी जी। आपको अगर फ्यूचर में कुछ काम नहीं वेब सीरीज़ तो मैं कर चुकी हूँ, अभी ब्रीद नाम की जो वेब सीरीज़ है ना, हाँ जो बहुत ही प्रचलित हुई है, तो उसमें उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ। आपकी ज़िंदगी में कितने जी आप कितने इंस्पायर हुए? ज़िंदगी बहुत इंस्पायर करती है मुझे। ये जो ज़िंदगी नाम की जो एक लाजवाब जर्नी है वो मुझे बहुत, और बीच रास्ते कोई कोई मिल जाते हैं, एक ही इंसान नहीं होता। अपने पेरेंट्स से शुरुआत करके फिर अपने गुरु, फिर अपने हस्बैंड, फिर अपने बच्चे, फिर जो हमारे इर्द गिर्द जो होते हैं उनसे इंस्पिरेशन तो हर किसी से भी मिल सकता है। रास्ते में कोई आम आदमी चल रहा हो, वो अगर हंस के आपसे बात करे तो मैं इंस्पायर हो जाती हूँ। थैंक यू। विजुअल एक सेकंड ना,